जय जय श्री राधे। राधा रानी और उनकी 8 सखियाँ वह शक्तियाँ हैं जिनके बिना कृष्ण का पराक्रम और लीलाएं अधूरी हैं। ब्रिज भूमि में अष्टदल कमल सी विराजमान हैं कान्हा की सखियाँ। ये नव शक्तियाँ नव दुर्गा पर शक्ति स्वरूप माता रानी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कान्हा की नव देवियाँ जिन्हें वह शक्ति मानते थे, यह स्वर्णिम शब्दों से झिलमिलाते इतिहास की बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। ब्रह्मांचल पर्वत के किनारे बसा बरसाना की संरचना अष्टदल कमल सी बताई गई है। इसके केंद्र में पर्वत पर बने लाडली महल में ब्रिज की महारानी राधा रानी विराजमान है। 8 गांव उनको घेरे हुए हैं, जिनमें उनकी 8 सखियां विराजमान हैं। इन नव देवियों की शक्ति से कान्हा ने लीलाएं की। 7 बरस के सावरे ने 10.5 किलोमीटर लंबे और 21 किलोमीटर में फैले पर्वतराज को उठाया। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जू की कृपा से गिरवर लियो उठाए। यह पंक्ति नव शक्तियों की बात को पुष्ट करती हैं। आराध्य श्री कृष्ण जब खुद ही सामान्य नहीं हैं, तो उनके सामीप्य पाने वाले भी कैसे सामान्य हो सकते हैं। राधा उनकी आराध्य शक्ति है। राधा रानी और उनकी 8 सखियाँ वह शक्तियाँ हैं जिनके बिना कृष्ण का पराक्रम और लीलाएं अधूरी हैं। बरसाना में अरावली की पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मांचल पर्वत पर 8 सखियों के बीच अष्टदल कमल से विराजमान है राधा रानी। इसकी पहाड़ियों के पत्थर श्याम तथा गौर वर्ण के हैं, जिन्हें कृष्ण तथा राधा के अमर प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माँ कीर्ति और पिता वृषभानु की दुलारी का जन्म भादो के महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी को मूल नक्षत्र में हुआ था। राधा रानी के दर्शन को देश विदेश के लोग बरसाना आते हैं। भक्तों की भीड़ के कारण गलियों में पैर रखने की जगह नहीं बचती। अष्टसखी ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या के बिना राधा रानी की कल्पना कृष्ण सी अधूरी है। राधा रानी बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति श्री राधा रानी महल में विराजमान है। बरसाना में राधा रानी का विशाल मंदिर है, जिसे लाडली महल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित राधा रानी की प्रतिमा को ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट ने बरसाना स्थित परमेश्वर गिरी नामक पर्वत में संवत 1626 की आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाला था। इस मंदिर के दर्शन के लिए 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व ओरछा नरेश ने कराया था। यहाँ की अधिकांश पुरानी इमारतें 300 वर्ष पुरानी हैं। भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति राधा रानी के साथ 8 की संख्या एक अद्भुत संयोग यह भी है कि राधा रानी अष्टदल कमल में अष्टमी को प्रकट हुई। उनकी प्रधान सखियों की संख्या भी 8 है और उनके कान्हा का जन्म भी भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। बरसाना में चारों ओर अनेक प्राचीन व पौराणिक स्थल हैं। यहाँ स्थित जिन 4 पहाड़ों पर राधा रानी का भानुगढ़, दानगढ़, विशालगढ़ व मानगढ़ है, वे ब्रह्मा के 4 मुख माने गए हैं। इसी तरह यहाँ के चारों ओर सुनहरा की जो पहाड़ियाँ हैं, उनके आगे पर्वत शिखर राधा रानी की अष्टसखी रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या व इंदुलेखा के निवास स्थान हैं। यहाँ स्थित मोरकुटी, गहवर वन व सांकरी खोर आदि भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सांकरी खोर 2 पहाड़ियों के बीच एक सकरा मार्ग है। कहा जाता है कि बरसाने की गोपियाँ जब इसमें से गुजर कर दूध दही बेचने जाती थी, तो कृष्ण व उनके ग्वाला बाल सखा छिप कर उनकी मटकी फोड़ देते थे और दूध दही लूट लेते थे। 8 सखियों के साथ विराजमान हैं किशोरी जू। यहाँ के चारों ओर सुनहरा की जो पहाड़ियाँ हैं, उनके आगे पर्वत शिखर राधा
रानी की अष्ट सखी रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या व इंदुलेखा के निवास स्थान है। ये सब आठों सखियां हर क्षण प्रिया प्रियतम के मुखमंडल तथा उनके रूप माधुरी को देख देख कर जीती हैं। प्रिया प्रियतम का मुख, श्रीमुख, चंद्र देखना ही इनके जीवन का आधार है। उनकी 8 सखियों के साथ अर्धांगिनी शक्ति राधा रानी की अपनी सरकार है, जहाँ रोजाना तमाम लोग अपनी फरियाद सुनाने पहुँचते हैं और उनका विश्वास बार बार उन्हें यहाँ खींच लाता है। ललिता सखी। राधा रानी की प्रधान सखी में सर्वप्रथम ललिता सखी का नाम आता है। ललिता जी ऊंचा गांव में विराजमान है। इनके बारे में ब्रिजमंडल में प्रसिद्ध है कि ये प्रेम की रीति को भली भांति जानती हैं। मोरपंख की नीली साड़ी पहनती हैं। प्रिया प्रियतम को पान खिलाती रहती हैं। यह सखी हर कला में निपुण है। ललिता जी को किशोरी जी की प्रिय सखी का दर्जा प्राप्त है। कुंजन में राधे जू को गेंद का खेल खिलाती हैं, तो कभी वन विहार, नौका विहार की सेवा भी इनके हिस्से में आती है। विशाखा सखी। विशाखा सखी कमई गांव में निवास करती हैं। ये भीनी भीनी सुगंधित चीज़ों से बने चंदन का लेप करती हैं तथा चंदन लगाती हैं। हर सखी प्रिया प्रियतम को सुख देने में लगी रहती हैं। यह सखी श्री श्यामा जी के नित्य सानिध्य में रहने वाली स्वामिनी की प्रिय सखी हैं। विविध रंगों के वस्त्रों का प्रेम पूर्वक चयन करके राधा रानी को धारण कराती हैं। ये छाया की तरह उनके साथ रहते हुए उनके हित की बातें करती हैं। चित्रा सखी। चित्रा सखी चिकसोली गांव में रहती हैं तथा इन्हें पीली साड़ी पहनना अधिक प्रिय है। राधा रानी को फल शरबत की सेवा चित्रा सखी के हिस्से में है। दोपहर आराम के बाद प्रिया प्रियतम का जगाने की जिम्मेदारी चित्रा सखी की है। युगल की सेवा में फल शरबत मेवा लेकर आती हैं। पल पल की रुचियों को पहचानने वाली चित्रा जी सदा सेवा में तत्पर रहती हैं। इंदुलेखा सखी। इंदुलेखा सखी आजन नोक स्थित मंदिर में भक्तों को दर्शन दे रही हैं। राधा रानी का गजरा बनाती हैं तथा प्रिया प्रियतम को प्रेम कहानी सुनाती हैं। हालांकि ये आठों सखियां हर कला में निपुण हैं। कीरत किशोरी किसी भी सखी को कुछ भी कोई भी आज्ञा दे देती है। यह नृत्य और गायन में भी निपुण है। चंपकलता सखी। चंपकलता हर पल कन्हैया को मोहित करने के लिए नुस्खे बताती रहती हैं। चंपकलता करहला गांव में विराजमान है। प्रिया प्रियतम के लिए भोजन की सेवा का सौभाग्य इन्हें प्राप्त है। राधे कृष्ण की रुचि के अनुसार 56 भोग बनाकर रसोई सेवा में लगी रहती हैं। जब प्रिया प्रियतम सिंहासन पर विराजते हैं तो यह सखी चवर सेवा में खड़ी रहती है। रंग देवी सखी। रंग देवी सखी रांकोली गांव में रहती हैं। राधा रानी की वेणी, चोटी गूंथना और श्रृंगार करना तथा उनके नैनों में काजल लगाना इनकी सेवा में शुमार है। युगल के विविध आभूषणों को सावधानी पूर्वक संभाल कर रखती हैं। दिल में भक्ति और प्यार समेटे सारी आभूषण सदा सेवा में लेकर खड़ी रहती हैं। तुंग विद्या सखी। तुंग विद्या सखी डभाला गांव में निवास करती हैं। युगल स्वरूप में विराजमान राधा कृष्ण के दरबार में नित्य के साथ मधुर स्वरों से दोनों को रिझाना इनकी सेवा में शुमार है।
किशोरी जू की आज्ञा की प्रतीक्षा में तत्पर रहती हैं। सुदेवी सखी। सुनहरा गांव में सुदेवी सखी निवास करने वाली सुदेवी राधा रानी के नैनों में काजल लगाती हैं। दरबार, रास और वन विहार तथा नौका विहार आदि से लौटने पर प्रिय प्रियतम की नज़र उतारती हैं। कैसे पहुँचे? बरसाना दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थित कौंसी कला से 7 किलोमीटर और मथुरा से 50 किलोमीटर जबकि गोवर्धन से 23 किलोमीटर की दूरी पर बरसाना गांव बसा है। आप बस, कार या टैक्सी के जरिए यहां तक पहुंच सकते हैं। बरसाना के लिए मथुरा से नियमित रूप से बसें चलाई जाती हैं। अगर आप ट्रेन के जरिए बरसाना पहुंचना चाह रहे हैं तो यहां का नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौंसी कला है। बरसाना में रहने के लिए काफ़ी संख्या में धर्मशालाएं मौजूद हैं। जय जय श्री राधे।